हेलो, नमस्कार सभी लोगों को। मैं संजीव कुमार आप सभी दोस्तों का अपने इस प्यारे से चैनल मैथमेटिक्स विद सिंपल स्टेप में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, भली प्रकार होंगे। मैथमेटिक्स पर वीडियो में बना रहा था, लेकिन बनाते बनाते थोड़ा सा कुछ व्यवधान आ गया, कुछ दिक्कतें आ गई, तो वीडियो बनाना बंद कर दिया। बीच में 2-3 वीडियो बनाए थे मैंने, लेकिन वो डिपार्टमेंटल थे। डिपार्टमेंटल बनाने का पर्पज़ ये था कि भाई बहुत सारे बच्चे हमसे डिमांड किए, जो नए लड़के आए कि सर हम छुट्टियों के बारे में इसमें कुछ जान नहीं पाते हैं, क्योंकि इसका छुट्टियों का प्रोसेस थोड़ा अलग है, तो उस पर वीडियो बनाने लगे। और मेरा पर्पज़ ही ये है कि किसी तरह जिससे जो हो सके थोड़ा बहुत नए स्टूडेंट या जो जो भी हैं नए स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो चयनित हैं हमारे विभाग में, अब जितना मुझे पता रहता तो उतना मुझे मतलब बताने की कोशिश मैंने की थी। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था मैथ का, तो उसका ये टॉपिक था घातांक घातांक पे बनाया था मैंने। आज थोड़ा बहुत करनी के बारे में समझेंगे, ठीक है। करनी के बारे में समझ के फिर उससे वीडियो कुछ क्वेश्चन जो है लगाने की कोशिश करते हैं। तो घात में मैंने बताया था घातें जुड़ती हैं घटती हैं। अगर घात से रिलेटेड कोई वीडियो देखना हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, उसमें लिखा है घातांक। घातांक का वीडियो आप लोग, पावर्स का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा सही प्रकार से और उसको समझ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ लेंगे और तब इसको भी समझना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे अब इसमें हम घातांक की बात करते हैं ना, करनी। अब यहाँ करनी है, करनी क्या होता है? रूट का जो कहते हैं करनी, पावर एंड डिस्कस करते हैं, ऐसे कुछ है चैप्टर। तो करनी के नियम है ना, तो करनी के बारे में समझते हैं। अब करनी के सबसे पहले नियम जान लेते हैं। करनी का नियम क्या होता है? नियम करनी के कुछ है नहीं, अगर आपने पावर समझी है तो इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। इस करनी के नियम को भी आप एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। केवल इसका एक ही रीजन है कि पावर्स हट जाती है। पावर हटने के बाद वो क्या होती है? पावर्स को 1/2 कर दे। जैसे पावर में क्या था, जैसे पहला एक लिए कि अगर जैसे लिखा है ए, कोई ए नंबर है तो इसके ऊपर एन लिखा है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है कि ए है, ए की पावर 1/n होता है। जैसे पहले हम क्या करते थे, ए की पावर एन लिख देते थे, इसका मतलब हुआ ए का n बार गुणा, ये लिखते थे। लेकिन यहाँ क्या है, रूट लगा के, करनी लगा के हमने क्या उस पर एन लिख दिया, तो इसका मतलब वो एन कहाँ है? 1/n। अब इसमें क्या होता है, जैसे लिखा हमारा है दो को लिखते नहीं है, दो से लिखा रहता ऐसे ए लिखा है, तो इसका मतलब ये केवल रूट हो जाता है ए, और इसके मतलब ये हुआ ए की पावर 1/2। बाकी दो के बाद जितने भी होते हैं, तीन का लिखा जाता है, और 3 का मतलब हुआ ए की पावर 1/3। फिर 4 अगर लिखा है तो 4 का मतलब हुआ ए की पावर 1/4, और अगर यही 5 लिखा है तो ए की पावर 1/5। ये होता है इसका नियम। तो सिंपल से नियम। अब ये हमने बताया कि ये होता क्या है, पावर 1/3 की लग जाती है। तो जितने भी नियम है हम क्या करेंगे, पावर वाले अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? पावर वाले अप्लाई कर देंगे। जैसे पावर का नियम अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, इस बात को समझ ली होंगे उम्मीद करते हैं। देखते हैं आगे पावर वाले नियम कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने कहा दो नंबर लिखे हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि ए और बी है, दो के ऊपर, दोनों के ऊपर पावर एन लगा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए अलग पावर में लिख सकते हैं और इंटू बी की अलग पावर हो जाएगी। तो अगर इसको लिखना चाहें तो ए की पावर 1/n अलग लिख देंगे और बी की पावर 1/n अलग लिख देंगे। ठीक है, अलग लिखने का मतलब हुआ, जैसे मैंने 10 लिखा है, 10 की पावर लिख दिया 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हो, 2 गुणे 5 की पावर 5 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/5 और 5 की पावर 1/5 अलग लिख सकते हैं। ठीक है ना, 5 की पावर 1/5 अलग लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर अपॉन में ये चीज डिवाइड में है, अपॉन में होती तो जैसे a/b, b की पावर कह दिया n, तो इसका भी यही मतलब हुआ कि a/b की पावर 1/n। इसको चाहे तो अलग लिख दी, 1/a की पावर 1/n और b की पावर 1/n, ऐसे भी इसको अलग लिख सकते हैं। इसी एग्जांपल में हम देखना चाहें तो क्या होगा, 2/5, इसकी पावर अगर हमने 6 लिख दिया, तो इसका मतलब हुआ कि 2/5 की पावर कितना है, 6। इसको लिखना चाहो तो 2 की पावर 1/6 अलग कर दो और 5 की पावर 1/6 अलग कर दो, यानी 5 की पावर 1/6। इसको अलग आप लिख सकते हैं। ये अलग अलग भी इसका डिवाइडेशन हो जाएगा।
अब अगर कोई चीज दी है, दूसरी चीज अगर कहीं दिया है कि a की पावर 1n है, इसकी पावर m है, तो इसका तो मतलब आपने पता था कि ऊपर होना है, तो यहां इसका मतलब हुआ, इसको लिख सकते हो a की पावर, ये अगर इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1/n और उसकी पावर m, तो इसको हम क्या लिख पाए m है, तो हो जाएगा a की पावर m/n, a की पावर m/n, ऐसा बन जाएगा। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो। और अगर एग्जाम्पल से समझना चाहें तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मतलब कुछ है नहीं, एक ही जगह कोई नंबर हो जाता है, तो इसलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की हम जरूरत समझते नहीं है कि हाँ इसकी एक्सप्लेनेशन है। हाँ, जब क्वेश्चन की जब बात आएगी, जब हम इसके प्रश्न यानी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो उसको और आसानी समझेंगे, उसमें नंबर वगैरह आ ही जाएंगे। ठीक, अब यही कहीं सेम पावर हो जाए भाई, ये m की जगह जैसे लिखना है हमें, ये लिखा a और इसकी पावर n कर दिया, इधर भी n कर दिया, तो इसका मतलब हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, a की पावर n/n, तो यानी दोनों कैंसिल होंगे, क्या हो जाएगा a, यानी अगर दोनों पावर सेम हो जाती है तो उसका आंसर जो अंदर रूट के रहेगा वही आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करके देख पाएंगे। अगर दो पावर एक साथ लग जाए तो क्या होगा, तो दो पावर लगने का मतलब से लिखा है n और फिर रूट अंदर इसके m, फिर a हो जाएगा। तो अगर ये दोनों चीजें लिखी हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों हैं तो एक बार हम a की पावर क्या लिख देंगे 1/m, फिर इसके ऊपर n लगा है, और फिर इसके बाद क्या होगा, a की पावर ये भी पावर में चला जाएगा, a की पावर 1/n की पावर 1/n, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a की पावर सॉरी a की पावर 1/m इंटू n, ये हमारा ये बन जाएगा दूसरा चीज, है ना। अब इसको लिखना चाहते हैं एक साथ भी पावर में लिख सकते हैं, यानी a की पावर m/n, ये हमारा आंसर बन जाएगा। आंसर का मतलब हुआ कि अभी ये एक तरीका है, एक फॉर्मूला है, तो करनी के 2 4 6 नियम थे, आसान से थे। दिक्कत ये थी कि इनको कुछ करना नहीं था, इनको पावर से केवल कोरिलेट कर देना है। घातांक के नियम आपने पढ़े हैं, बस उससे कोरिलेट करके इसको समझ लीजिएगा, और इसके संबंधित क्वेश्चन भी आप करिएगा। छोटे वीडियो में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े वीडियो पर खास रिस्पांस हो नहीं रहा, क्योंकि बोर होने लगते हैं लड़के, तो छोटे वीडियोस की तरफ लोग कह रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट जो आपके सब्सक्राइबर्स ही हैं, उन्होंने चूंकि नंबर मैंने दे रखा है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि सर छोटा वीडियो बनाया करिए, ऊब जाते हैं। चूंकि एंटरटेनिंग बना पाने का मेरा वो नहीं है, एंटरटेनमेंट जैसे कहते हैं ना कि पढ़ाई कर दें और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, तो उसके साथ मैं कर नहीं पाता हूँ। करने का मतलब कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा चेहरा थोड़ा सा वो है गुस्से वाला, और चीज़ें हैं धीरे धीरे मैनेज हो जाएंगी, और आप लोगों के लिए ठीक ठाक वीडियो बनते रहेंगे। तो कोई दिक्कत हो बताते रहिएगा, और अगर वो हो तो भाई चैनल को थोड़ा सा विस्तृत करते रहो, क्योंकि मज़ा नहीं आता है अगर प्रमोशन नहीं होता, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलना ज़रूरी है। तो मोटिवेशन की ज़रूरत है। मोटिवेशन आपका हमारा चैनल, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यही मोटिवेशन है। तो इन सभी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कहा जहाँ हैं वहाँ भी बहुत कम नहीं हैं, हम एक अच्छे मुकाम पर हैं, धीरे धीरे बढ़ते ही रहे हैं। तो वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग हमें इस लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। और ये मत सोचिएगा वीडियो मैं बना नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो में पूरे बनाऊंगा और बैक टू बैक बनाऊंगा, लेकिन दिक्कत ये आ रही कि कुछ चीज़ें डिस्टर्ब कर दे रही हैं हमें, उस वजह से हम वीडियो बना नहीं पा रहे थे। फिर भी बनाएंगे और वीडियो बनाएंगे। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद।